सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की लोग खूब आलोचना कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। ऐसे में राजधानी रांची आए कंबोडिया में 5वें सनातन धर्म के संस्थापक डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी ने विवादित बयान पर कहा कि मूर्खों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को मानसिक इलाज कराने की नसीहत भी दे डाली। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। बाबा जी, आज आपका रांची आगमन हुआ, क्या मकसद रहा रांची का फिलहाल? इस जय जोहार, इस रांची की परम पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और हमारे सहयोगी लोकमंच न्यूज़ चैनल टीवी 27 जो कि ऑल ओवर इंडिया में चलता है, इसका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। इसको भी मैं शुभकामना देता हूं कि चैनल को तरक्की करे और रांची क्या, झारखंड क्या, पूरे देश का नंबर 1 चैनल बनने की दिशा में कदम बढ़ावे। रांची मेरा आगमन कभी कभी होता रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रांची की धरती हमेशा मुझे खींचती रहती है। यहाँ का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रकृति है, जो लोग हैं, और यहाँ पे इतने सारे धार्मिक स्थल हैं जिसको देखने के लिए मन बार बार लालायित होता है। और हमारा एक उद्देश्य है, बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रांची के लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो उसके दृष्टिगत मैं रांची कभी कभी आता हूँ और मैं काफ़ी कोशिश में हूँ कि रांची के जनता को कुछ अच्छा उपहार दिया जाए कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके। यही रांची आने का मेरा उद्देश्य है। चौथे धाम के बाद 5वें धाम की भी चर्चा हो रही है, उसमें क्या काम चल रहा है? सनातन को इनके कैसे फ़ायदा मिलेगा? देश के बाहर, अपने देश में 4 धाम हैं। देश के बाहर ये कंबोडिया में 5वां धाम की स्थापना हमने आज से लगभग 5 साल पहले किया, जो कि सभी मोस्टली वाइस चांसलरों, शंकराचार्यों की मर्जी से इस धाम की स्थापना की गई। ये बहुत ही विस्तृत 500 एकड़ का धाम है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिससे कि हम अपने सनातन के गतिविधियों को लोगों को बता सकें। वहाँ पे भगवान शिव की एक 230 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जो कि एक ही पत्थर को काट के वहाँ के कारीगर बना रहे हैं। एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और एक गणेश की प्रतिमा है। और कंबोडिया में ही एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंगों का एक साथ रुद्राभिषेक होता है। ये एक अद्भुत घटना है, दुनिया में कहीं भी इस तरह का नहीं है जो कि इस तरह से 1.25 लाख रुद्राभिषेक, जो कि प्राचीन धरोहर है। शास्त्रों में कहा जाता है कि ये शिवलिंग का निर्माण रावण ने किया था। उसका रुद्राभिषेक हमारी संस्था कंबोडिया में करती है और इस साल हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 करोड़ लोग कंबोडिया में इस महान घटना के साक्षी बने और पूरे विश्व से यहाँ लोग इकट्ठा हों। सनातन की बहुत बात होती है, आप भी बात करते हैं। आपने एक बयान सुना होगा, वो बयान बहुत चर्चा में रहा। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, आप वाकिफ होंगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि जिसके हम वंशज हैं, कोई भी धर्म सनातन के बाद ही पैदा हुआ है। सनातन सब धर्मों का एक पिता स्वरूप है और सनातन का मूल उस उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम,
मतलब पूरी धरती हमारी एक परिवार के तरह से है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आप सनातन की होके सपोज करिए कि कोई संतान अपने पिता की संतान हो और अपने पिता को पिता न मानते हुए दूसरे को बोले हमारा ये पिता है, तो ये तो एक तरह से हास्यास्पद घटना हो गई ना। तो या तो उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, किस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। राजनीति का भी ये मतलब है कि आप सबके साथ लेके चलें। आप कोई भी धर्म मानिए, उसमें कोई किसी को, सनातन को तो कतई एतराज़ नहीं है, जिसको भी मानिए। न सनातन कहीं धर्म परिवर्तन करता है, न किसी को फोर्स करता है, आप जिसको भी मानिए। आपको क्या लगता है कि ये बयान मीडिया में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह से बयान ये सस्ते स्तर का बयान है, लोकप्रियता बटोरने के लिए कि लोग इसको ध्यान दें। ये सस्ती मानसिकता के लोग जो हैं इस तरह की सस्ती बयानबाजी करते रहते हैं। मन है उनका, वाणी उनकी है, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, किसी को भी जी बोल जी सकते बाबा, एक इंडिया और भारत को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है और पॉलिटिकल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है। आप क्या समझते हैं इंडिया और भारत को लेकर? देखिए, जो इंडिया और भारत का जो परिवर्तन हुआ है नाम का, हमारे हिसाब से भारत नाम उचित है, इसलिए कि इंडिया में एक अंग्रेजी शब्द आता था और अंग्रेज़ों की हम लोगों ने 200 साल गुलामी से ही है। तो उस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए भारत नाम काफ़ी अच्छा है। और भारत नाम, भारतवंशी हम सनातनों से समय से चले आ रहे हैं, तो भारतवंशी हम कहे भी जाते हैं, तो भारत नाम उचित है। ये अच्छा डिसीजन है सरकार का। संविधान में आपको ये पता है इंडिया और भारत मेंशन किया गया है। जी। इंडिया कहे भारत कहे, दिक्कत कहाँ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत से और भी हमें एक प्राउड फील होगा कि हम अपने माँ के करीब है। और इंडिया को हम इंडिया माता नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत को हम भारत माता कह इंडिया सकते के हैं। नाम पर कई सारे योजनाएं चल रही है, ये स्किल, इंडिया स्किल, वो स्किल, सब पता है। फिर ये भारत कहीं ना कहीं ये राजनीति है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जो नाम रखा ऐसा है। कुछ नहीं है, ये राजनीति नहीं है, इसको आप राजनीति की तरह से नहीं सोच सकते हैं। ये एक युग परिवर्तन, देश परिवर्तन, ये एक समय की मांग थी, बहुत दिन से लोग कर रहे थे, उसको हमारी सरकार ने स्वीकार किया है। ये अच्छा है, इसको सरकार को बधाई देना चाहिए। भारत पे सबको गर्व होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे डिबेट नहीं करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए भारत हमारा है। बिल्कुल। अच्छा, G20 की भी बैठक हुई, कई देशों के लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, बहुत अच्छे से सम्मान हुआ। आप कैसे देखते हैं इस कदम को, भारत जिस तरह से वेलकम किया? नहीं, भारत शुरू से ही आतिथ्य सत्कार का आदर करता है और अपने अतिथि को भगवान के स्वरूप मानता है, चाहे किसी के घर कोई अतिथि आवे या हमारे देश में आवे। तो हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने